रिक्वायरमेंट देखी तो दिल को थोड़ी राहत मिली। लेवल 2 मैन्युफैक्चरिंग शायद बहुत मुश्किल नहीं थी। मैंने पूछा, वेल्थ वैल्यू से अपग्रेड रेशियो क्या है? सिस्टम ने जवाब दिया, 10,000 युएन बराबर 1 एक्सपीरियंस पॉइंट। जैसा मैंने सोचा था वैसा ही हुआ। मुझे पता था ये डॉग सिस्टम हर वक्त मेरा पैसा ठगने की सोचता रहता है। मैंने मन ही मन कसम खाई कि आगे से सिर्फ फेम वैल्यू से अपग्रेड करूंगा। डॉग सिस्टम को एक पैसा नहीं कमाने दूंगा। एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही मैंने अपने माता पिता को देखा, लेकिन उन्हें देखकर मैं अपनी जिंदगी पर शक करने लगा। महंगी कारें, चमकदार कपड़े और 7-8 बॉडीगार्ड से घिरे हुए थे। ये बैंक्रप्सी जैसा बिल्कुल नहीं लग रहा था। जैसे ही मैं पास गया, माँ ही यूकी ने मुझे जोर से गले लगा लिया। बेटा, माफ करना, तुम्हें अकेले बाहर इतना समय बिताना पड़ा। देखो मेरा बेटा कितना दुख झेल कर आया है। मैंने पहले ही तुम्हारे पिता से कहा था कि महीने के 8 मिलियन बिल्कुल काफी नहीं है। गलती मेरी है, मुझे छुपकर तुम्हें पैसे भेजने चाहिए थे। बगल में खड़े गु गोजांग की आंखें फड़कने लगीं। उन्हें लग रहा था कि ये खर्चीली पत्नी कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ करने वाली है। उन्होंने तुरंत कहा, तुम्हें अभी भी लगता है कि तुम्हारा बेटा कम पैसे उड़ाता है? मैं थोड़ा हिचकिचाया और पूछा, माँ, हमारा घर बैंकरप्ट नहीं हो गया? गु गोजांग बोलने ही वाले थे कि हे यूकी बीच में बोल पड़ी, तुम्हारे पापा की कंपनी गई है, लेकिन माँ के पास अभी भी पैसा है। अगर चाहिए तो बोलो, मैं तुम्हें ट्रांसफर कर दूंगी। ये सुनकर मेरा दिल बैठ गया। खत्म। डॉग सिस्टम ने ये सब जरूर सुन लिया होगा, और जैसे मेरी सोच सच साबित करनी हो, अगले ही पल डिंग की आवाज आई और सिस्टम पैनल पर नया मिशन खुल गया। एक मैन्युफैक्चरिंग मास्टर के पास अपनी कंपनी कैसे नहीं हो सकती? स्टार टेक्नोलॉजी के इकलौते वारिस होने के नाते उसे बचाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। मिशन, स्टार टेक्नोलॉजी के सारे कर्ज चुकाओ, कंपनी को दोबारा शुरू करो और बिजनेस फिर चालू करो। रिवॉर्ड, 900 फेम पॉइंट्स, 1 चार्म पॉइंट और स्टोर में एक फ्री लकी ड्रॉ। मिशन देखकर मैंने राहत की सांस ली। कम से कम इस बार पैसे सिस्टम को नहीं देने थे। मैंने पापा से पूछा, क्या कंपनी सच में नहीं बच सकती? पापा मुझे देखकर भावुक हो गए। मेरा बेटा बड़ा हो गया, कंपनी की चिंता करने लगा। पहले तो बस पैसे मांगता था, लेकिन अब उम्मीद नहीं है। कंपटीशन बहुत बढ़ गया है, बिजनेस भी नहीं चल रहा था। मैं गिल्टी महसूस करने लगा। तभी माँ नाराज होकर बोली, बेटा, तुम्हारी गलती नहीं। तुम्हारे पापा की कंपनी वैसे भी ज्यादा कमाती नहीं थी। पापा नाराज तो हुए, लेकिन घर में उनकी पोजीशन सबसे नीचे थी, इसलिए चुप रहे। मैं भी असली वजह छोड़कर सीधा रिजल्ट पर पहुंचा। स्टार टेक्नोलॉजी को हर हाल में बचाना था। मैंने माँ की तरफ देखा। माँ, आपके पास कितना पैसा है? बाहर से माँ मुस्कुरा रही थीं, लेकिन अंदर डर गईं। इसने पहले बाप को खाली किया, अब माँ की बारी। उन्होंने कहा, कैश ज्यादा नहीं, लेकिन हाउस, स्टॉक्स और बाकी एसेट्स हैं। मैंने तुरंत कहा, माँ, मैं स्टार टेक्नोलॉजी को वापस खड़ा करना चाहता हूँ। पैसा काफी होगा। माँ का मुंह खुला रह गया और पापा के माथे पर ठंडा पसीना आ गया। बड़ी मुश्किल से उन्होंने फैमिली के लिए कुछ एसेट्स बचाए थे और अब उनका बेटा फिर एक्टिव हो गया था। पापा ने खांसते हुए कहा, बेटा, कंपनी की चिंता मत करो, तुम अभी छोटे हो। मैं 2 दिन में नया स्कूल ढूंढ दूंगा, शांति से पढ़ाई करो। लेकिन मैं सुनने वाला नहीं था। माँ का हाथ पकड़कर बोला, माँ, ट्रस्ट करो, पैसे दे